दोस्तों, क्या आपको पता है कि ब्लाइंड लोगों को उनके सपने में क्या दिखता है? और मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया, जो कि दुनिया के कुछ सबसे महंगे घरों में से एक है, इस घर में एक भी एसी क्यों नहीं लगी है? इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए आपके कीमती वक्त का ध्यान रखते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ये बात जानते होंगे कि मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया दुनिया के कुछ सबसे महंगे घरों में से एक है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मुकेश अंबानी के पूरे घर में एक भी एसी नहीं है। इसकी वजह यह है कि इस घर की दीवारें नॉर्मल लोगों के घर की दीवारों की तरह नहीं है, बल्कि उसे बहुत खास तरह से बनाया गया है, जिस वजह से इनके घर की दीवारें एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और घर के बाहर चलने वाली हवा पूरे घर को ठंडा रखती है। और इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो अपने बिल्डिंग के टेम्परेचर को कम ज्यादा भी कर सकते हैं, जिस वजह से पूरे घर में एसी की कोई जरूरत ही नहीं होती है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम ट्रेन से सफर कर रहे होते हैं तो सफर के दौरान हमें काफी नींद आती है और ये नींद बहुत सेटिस्फाइंग भी होती है। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल जब ट्रेन चलती है तो उसकी सीट कॉन्टिन्यूसली हिलती रहती है, लेकिन इन्हें कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि ट्रेन चाहे जितनी भी स्पीड से चले पर उसकी सीट उसके हिसाब से काफी कम हिलती है। और ट्रेन की सीट 1.2 हर्ट्ज रेजोनेंस से हिलती है, जो कि हमारे नेचुरल हार्ट बीट से मैच करती है। इसीलिए हमें ट्रेन में कंफर्टेबल लगता है और हमें बहुत सेटिस्फाइंग नींद आती है। दोस्तों, आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि जब आप किसी जगह पर बैठे होते हैं तो बहुत ढेर सारे मच्छर सर के ऊपर आकर मंडराने लगते हैं। ज्यादातर ऐसा शाम के वक्त किसी खुली जगह पर बैठने से होता है। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल मच्छरों को ह्यूमन बॉडी से निकलने वाले पसीने की स्मेल बहुत पसंद होती है। जब लोगों के पसीना आता है तो बॉडी के मोस्टली हिस्से से वो बहुत जल्दी सूख जाता है, लेकिन सर पर बाल होने की वजह से वो जल्दी नहीं सूखता। इसीलिए मच्छर इस स्मेल से अट्रैक्ट होकर सर के ऊपर मंडराने लगते हैं। दोस्तों, आपने आज से पहले बहुत से यूनिक पेन से लिखा होगा, लेकिन अब जरा इस पेन को देखिए। इस पेन को जापान की एक कंपनी ने अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए बनाया है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि इसे इस तरह से मैन्युफैक्चर किया गया है कि इसके आधे पार्ट में एक फ्लूइड को भरा जाता है, जिसमें जिंदा वॉर्म्स को डाल दिया जाता है और ये वॉर्म्स कई सालों तक इसी में जिंदा रह सकते हैं। सोचिए कैसा लगेगा कि आप इस पेन से लिख रहे हो और इसमें मौजूद वॉर्म्स मूव कर रहे हो। दोस्तों, जो सपने हम लोगों को दिखाई देते हैं वो हमारे रियल लाइफ एक्सपीरियंस से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ब्लाइंड लोगों को सपने में क्या दिखता है? इसमें भी 3 तरह के लोग होते हैं, जिसमें से एक वो लोग जो 6 से 7 साल की उम्र में ब्लाइंड हो जाते हैं। ऐसे लोगों के दिमाग में इनके द्वारा देखी गई कुछ तस्वीरें होती हैं जो कभी न कभी उनके सपने में आ जाती हैं। दूसरे वो लोग जो 40 साल के बाद ब्लाइंड होते हैं, तो उन्हें किसी नॉर्मल इंसान की तरह सपने दिखाई देते हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत सी चीजें देखी और एक्सपीरियंस की होती हैं। और अब अगर बात की जाए उन लोगों की जो लोग बॉर्न ब्लाइंड होते हैं, तो ऐसे लोगों को अपने सपने में कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि उनके दिमाग में ऐसी कोई तस्वीर ही नहीं होती जिसे वो देख सकें। अब सवाल आता है कि इन लोगों के साथ सपने में क्या होता है? पैदाइशी ब्लाइंड लोगों के 48% ड्रीम उनके द्वारा सुन के लिए गए एक्सपीरियंस होते हैं और बाकी का 52% उनके द्वारा महसूस, स्मेल और टच किए गए एक्सपीरियंस होते हैं। रिसर्च के हिसाब से ब्लाइंड लोगों को ज्यादातर डरावने सपने आते हैं, जिसमें वो खुद को कार से टकराता हुआ महसूस करते हैं या कुत्ते जैसे किसी जानवर से डर जाते हैं। ब्लाइंड लोगों को नॉर्मल लोगों के मुकाबले में ज्यादा डरावने सपने आते हैं। दोस्तों, लगभग 400 साल पहले बनाया गया ताजमहल अपनी खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ताजमहल में आज तक लाइट्स क्यों नहीं लगाई गई? दोस्तों, अगर इसके पीछे के साइंटिफिक रीजन की बात की जाए तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ताजमहल को व्हाइट मार्बल से बनाया गया है और व्हाइट कलर लाइट को सबसे ज्यादा अमाउंट में रिफ्लेक्ट करता है। और अगर ताजमहल में लाइट्स को लगाया जाए तो ये इमारत लाइट्स को रिफ्लेक्ट करेगी, जिसकी वजह से ताजमहल रात में काफी ज्यादा चमकेगा। और इस दुनिया में ऐसे बहुत से कीड़े मौजूद हैं जो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे में जब ताजमहल इतना ज्यादा ग्लो करेगा तो इंसेक्ट ताजमहल की तरफ भी अट्रैक्ट होंगे और वो ताजमहल के ऊपर बैठकर उसके पत्थरों को गंदगी से डैमेज कर देंगे, जिससे कि ताजमहल का व्हाइट कलर डार्क और डल हो जाएगा। इसके अलावा कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का ये भी मानना है कि क्योंकि ताजमहल को बनते वक्त इस बात का ध्यान रखा गया था कि रात में ताजमहल चांद की रोशनी की वजह से चमकना चाहिए, और अगर इसमें आर्टिफिशियल लाइट्स को लगाकर इसमें रात में रोशनी की जाएगी तो इसकी नेचुरल खूबसूरती में कमी आ जाएगी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब कोई चीज एक्सपायर हो जाती है तो उसके बाद उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन अगर जहर एक्सपायर हो जाए तो उसका क्या होता होगा? क्या उसका जहरीलापन खत्म हो जाएगा या फिर वो और भी ज्यादा जहरीला हो जाएगा? तो इसका जवाब है जहर एक्सपायर होने
होने के बाद वो और भी अनकंट्रोलेबल तरह से उसका बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाता है, जिस वजह से वो और भी ज्यादा जहरीले टॉक्सिक केमिकल्स प्रोड्यूस करता है और ऐसे में वो और भी ज्यादा जहरीला हो जाता है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने अपने बचपन में कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा जैसी चीजों को दूध में मिलाकर पिया होगा। पेरेंट्स अपने बच्चों को ये इसीलिए पिलाते हैं क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि इसमें विटामिन और प्रोटीन होता है और उन्हें दूध के साथ पीने से बच्चों की हाइट तेजी के साथ बढ़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बात बिल्कुल फेक है। इन चीजों के पिए बिना भी बच्चे बिल्कुल आसानी से ग्रो हो जाते हैं। दरअसल ये चीजें लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए होती हैं क्योंकि इनके अंदर विटामिन बहुत कम होते हैं और शुगर बहुत होती है। और आप लोग ये बात जानते होंगे कि प्रोसेस शुगर बच्चों के लिए हार्मफुल होती है। इन्हें बच्चे सिर्फ इसीलिए पीते हैं क्योंकि दूध में इसे डालकर पीने से वो और भी ज्यादा टेस्टी हो जाता है। दोस्तों, आलू और प्याज ये दो ऐसी चीजें हैं जो कि मोस्टली हर घर में हमेशा रहते हैं, लेकिन आपको कभी प्याज और आलू को साथ में नहीं रखना चाहिए क्योंकि जो प्याज होता है वो कुछ वक्त के बाद एथिलीन गैस छोड़ता है जो किसी भी चीज की पकने की क्षमता को बढ़ा देता है। और अगर आलू को इनके साथ रखा जाएगा तो आलू जल्दी पककर खराब हो जाएंगे। दोस्तों, क्या आपको इस फैक्ट के बारे में पता था? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जब भी आप चिप्स का पैकेट खरीदते होंगे तो आपने देखा होगा कि पैकेट में आधे से कम चिप्स और बाकी हवा होती है और आप यही सोचते होंगे कि हवा को इन पैकेट्स को बड़ा दिखाने के लिए भरा जाता होगा, लेकिन इन पैकेट्स के अंदर हवा नहीं बल्कि नाइट्रोजन गैस को भरते हैं। ये चिप्स को लंबे समय तक ताजा रखने में मदद करती है और ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम करती है, जिससे कि जब पैकेट्स को खोलकर चिप्स खाए जाएं तो चिप्स के छोटे छोटे टुकड़े ना खाने पड़े। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ गाड़ियों में डीजल पड़ता है और कुछ गाड़ियों को पेट्रोल डालकर चलाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अगर पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी में डीजल भर दिया जाए तो क्या होगा? आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि दोनों चीजों का काम तो सेम ही होता है, तो पेट्रोल की जगह डीजल डालने से भी गाड़ी चलने लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी में डीजल को डाल दिया जाए तो वो उस गाड़ी के इंजन और फिल्टर को जाम कर देती है, जिससे गाड़ी को स्टार्ट नहीं किया जा सकता। और अगर पहले से मौजूद पेट्रोल की वजह से गाड़ी स्टार्ट भी हो जाए तो डीजल के उससे मिलने की वजह से बहुत ज्यादा धुआं निकलने लगेगा और इस दौरान ऐसा भी हो सकता है कि गाड़ी में आग लग जाए। दोस्तों, इस वीडियो में ये लोग रेल की पटरियों पर आग लगा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। दरअसल जब बहुत ठंडा मौसम हो जाता है तो रेल के स्विचेस फेल होने लगते हैं, जिस वजह से कभी कभी रेल की पटरियों पर आग लगाते हैं। जैसा कि इस वीडियो में आप इन लोगों को ऐसा करते देख सकते हैं। वैसे रेल रोड में हीटिंग सिस्टम भी होता है, लेकिन कभी कभी वो फेल भी हो जाता है। दोस्तों, हर एक इंसान को फ्लावर बहुत पसंद होते हैं क्योंकि ये देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आप किसी भी व्हाइट फ्लावर को अपनी मर्जी का रंग दे सकते हैं। अगर आप अपने घर के फ्लावर वॉल्स में फूड कलर को डालकर उसमें डंडी रख देंगे तो 5 से 6 घंटे के बाद फ्लावर का कलर पानी में डाले गए फूड कलर के जैसा हो जाएगा। दरअसल फूलों की डंडियां जो कि कलर एब्जॉर्ब करती हैं, वही फूल की पत्तियों तक पहुंच जाता है। इस एक्सपेरिमेंट को सिर्फ ग्लास या वॉल्स में ही किया जा सकता है, लेकिन इसे गमले में लगे किसी फ्लावर के साथ नहीं कर सकते क्योंकि गमले के पौधे अपने एब्जॉर्ब किए पानी को कलरलेस बना देते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स।